बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों पार्टियां 60 सीटों पर आगे चल रही हैं। जो अपडेटेड टैली है वो आप देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी भी 60 सीटों पर और आरजेडी भी 60 सीटों पर आगे चल रही है। तो मुकाबला बराबरी का और जेडीयू तीसरे नंबर की। अनुराग, मुझे ना मोकामा वाली सीट का बड़ा इंतजार है। अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। हाँ, अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। वो जो फैक्टर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेल जाना, अपने प्रति विक्टिम कार्ड लेना। जितने बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, अभी मैंने देखा लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी आगे है, ओसामा आगे है, वो पटना से वो जो रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। मैंने उनकी छवि रॉबिन हुड की बनाने की कोशिश करके जितने क्रिमिनल इसीलिए तो नेता राजनीतिक दल टिकट देते हैं साहब। वो मुन्ना शुक्ला जेल में है, इनके ब्रजकिशोर प्रसाद की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली, तो बेटी को लड़ा दिया, बेटी जीतने की स्थिति में। उसामा ने क्या किया सारी दुनिया उनके पिता को जानती है, लेकिन वो आगे है। तो इधर जेल में है, अभी लालू यादव प्रचार करने गए, तो सब मुकामा से आनंद। और मैं तो चाहता हूं कि इस देश में आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे डिबेट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सभी राजनेताओं ने, सभी राजनीतिक दलों ने पैसा लेके मनी पावर, मसल पावर, इस पे बहस बंद कर देनी चाहिए। में पहली बार किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर समाज रॉबिनहुड इमेज वाले को ये कह के कि साहब वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो गरीबों को नहीं सताता, अगर ये कह के वो वोट देता है, तो इसका मतलब है उनका लॉजिक पावर बहुत पुअर है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक अपराधी सिस्टम में आएगा तो क्या क्या नुकसान होंगे। तो ये खतरनाक बिहार के मानसिकता को देख के कभी कभी चिंता होती है। हम लोग वहां से बाहर आए हैं और हम लोग किसी माइग्रेंट लेबर वाला स्थिति में नहीं आए थे, हम लोग यहाँ दबंगई से आए थे, अपने नॉलेज की बदौलत आए थे। लेकिन आज वो देख के चिंता होती है कि ये हो क्या रहा है कि बाहुबली जीतते हैं। सर, हर तीसरा उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि का है जो इस चुनावी मैदान में है। ये आंकड़े एडीआर के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीपीआई-एमएल के, दूसरे नंबर पर आरजेडी, तीसरे नंबर पर बीजेपी भी उम्मीदवारों की लिस्ट में। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है वो देखिए, बख्तियारपुर और बोधगया से एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी आगे चल रही है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूती से उभरा, ताकतवर के तौर पर नजर आया तो वो चिराग पासवान, और 2 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। तो ये शुरुआती आंकड़ा एनडीए 105 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो जरूरी नंबर है वो 122 या 123 होगा। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 123। 100 सीटों पर, 106 सीटों पर अब एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रमेश, 122 106 पर आ गए इस वक्त एनडीए। बिल्कुल। और ये डिफरेंस देखिए ना, 36 सीटों का डिफरेंस है। तो अभी रुझान में तो ये लग रहा है कि जो एनडीए अलायंस है वो सरकार बनाने के थोड़ा थोड़ा क्लोज जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान मैं कहूंगा, अभी शुरुआत हुई है, अभी कई स्तर की वोटिंग होनी है, तो इसलिए बहुत जल्दी इस पे नहीं पहुंच के। लेकिन राज बिहारी जी, ये तो है कि एक संकेत तो मिलता दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझानों में। हाँ, जैसे चुनाव से पहले माहौल था, उसी तरह आप इसको कह सकते हैं मतगणना के भी शुरुआत में ये माहौल है, और मुझे लगता है इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। बहुत ज़्यादा बदलेगा नहीं, आप कह रहे हैं? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जो एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें ये देखना है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहती है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रहती है। दूसरा ये भी है कि जिस तरह से अनुमान लगाया गया था कि 150 के ऊपर नहीं जा पाएगा एनडीए, हो सकता है कि एनडीए 150 से ऊपर भी जाए। और मेरी सहयोगी लक्ष्मी भी लगातार उनके साथ मेहमान भी हैं, और जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता प्रिया उनके साथ हैं। लक्ष्मी। बिल्कुल रमेश जी, श्वेता जी मेरे साथ है। मुझे लगता है जो टैली हम देख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट श्वेता जी की आ चुकी है इस टैली को देखते हुए। श्वेता जी, देखिए लक्ष्मी जी, हम बिहार के ही रहने वाले हैं, तो मैंने देखा है पहले का भी सिचुएशन और अभी का भी देखा है जो विकास हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ही विश्वास है। और अभी जैसा रमेश जी ने बताया कि अभी तो शुरू हुआ है, आप लास्ट तक देखिए। और वैसे भी एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि एनडीए को जीतना ये तय है, बस सीट्स कंफर्मेशन हमें शाम तक तो हो ही जाएगा कि हम कितने सीट से जीत रहे हैं। ठीक है। और पिछली बार अगर अनुराग देखें 43, अभी 39 के आसपास पहुंच गया है जी। बीजेपी 74 थी, 67 के आसपास पहुंच गया है। कांग्रेस 19 सीट थी, कांग्रेस अभी भी 7 सीटों पे दिखाई दे रही है, और आरजेडी अपना ग्रैब बढ़ा रही है। बिल्कुल। तो ये लड़ाई इस बात की है कि सबसे बड़ा दल उभर कर कौन आएगा।